हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। तो गाइज आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 12 के इंटर बोर्ड में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चंस। तो दोस्तों कल जिनका भी बायोलॉजी का पेपर है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो भी हैं उनके लिए भी नीचे में प्रश्न दिया गया इंग्लिश में भी, ठीक है। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए में दिया गया है कान का पन्ना, ऑप्शन बी में दिया गया है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी में मछली का सल और ऑप्शन डी है मेढक का अग्रबाहु, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर बता दूं आप लोग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर, ऑप्शन नंबर बी यानी अपेंडिक्स, ठीक है। ये अवशेषी अंग है। चलिए ये भी समझिए कि वीवीआई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 65 में क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है। समरूप अंग कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए में लिखा गया है, ऑप्शन ए दिया गया है कसकट्टा के सल्क और ऑप्शन बी दिया है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी कीट एवं कबूतर के पंख और ऑप्शन डी है पक्षी का पंख तथा कीट का मुख्यांग। चलिए 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कीट एवं कबूतर के पंख सी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक एक क्वेश्चन आप छाट के इसमें लगाए हुए हैं। क्वेश्चन लगाने बहुत ही मुश्किल हुआ है। देखिए खैर कोई बात नहीं कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। गाइस इस टॉपिक से समझिए कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इस टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ऑप्शन दिया गया है प्रभाविता, युग की शुद्धता, ऑप्शन सी है सहलंगता और स्वतंत्र अपव्यूहन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संलग्नता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन इधर उधर से लिए हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सीरियल से कहीं से उठा कर लिए नहीं है, इधर उधर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ इससे घबराना नहीं है आप लोगों को। देखिए वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से, ठीक है। एक प्रबल म्यूटाजन है। ऑप्शन ए में दिया है ठंड, ऑप्शन बी में गर्मी, ऑप्शन सी पानी है और ऑप्शन डी है एक्स किरण है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बता दूं आप लोग को होगा पानी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी पानी, ठीक है। जो भी कल 1 तारीख को बायोलॉजी का पेपर जिनका भी हुआ इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र पर स्थिर जींस है। गुणसूत्र पर स्थिर जींस है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है उत्परिवर्ती जींस, ऑप्शन बी में ऑटोसोमल जींस, ऑप्शन सी है होलोड्रिक जींस और ऑप्शन डी है लिंग संलग्न जीन, ठीक है। ऑप्शन डी है लिंग संलग्न जीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बोले ना देखिए फिर मेंडल वाला टॉपिक से फिर एक तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कह रहा है कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, ठीक है। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन दिया गया है जीन, ऑप्शन बी में दिया है फिनोटाइप, ऑप्शन सी में जीनोटाइप और ऑप्शन डी है एलील है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एलील, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए जिनका भी कल पेपर 1 तारीख को वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया। ऑप्शन ए मेंडल ने, क्यू वाटसन एवं सटर ने और ऑप्शन सी है रिजनेल ने और ऑप्शन डी है बोबेरी ने, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेजिनेल ने, ठीक है। चलिए रहा हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मेरा कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए, ठीक है। वंशागति के नियम किसने दिया, जो पढ़े होंगे बता देंगे। चलिए जिनको इसका प्रश्न का उत्तर मालूम होगा वो कमेंट में अपना उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन दिया है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पुन्नेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन है कौन सा, बताइए उसका नाम क्या है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है एडिटिव, ऑप्शन बी में लिखा है प्लियोट्रोपिक और ऑप्शन सी है एपिस्टेपिक और ऑप्शन डी है
सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये प्रश्न कर रहा है कि विभिन्नताओं का स्रोत है, बताइए विभिन्नताओं का स्रोत कौन है। पहला है समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन की उत्परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये रहा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। देखिए ये रहा हमारा 64 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समजातंक है, समजातंक कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए लिखा है बैगनविलिया, ऑप्शन बी है कीट एवं पक्षी का पंख, देखिए ऑप्शन सी लिखा है डॉल्फिन का फ्लिपर्स एवं शार्क का पेक्टोरल फिन्स, और ऑप्शन डी है मधुमक्खी एवं बिच्छू का डंक। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। ये देखिए बैगनविलिया, बैगनविलिया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देखिए ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इस रेशियो जरूर पूछता है, पिछले बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको जरूर याद रखिए। कह रहा है कि मिलर-ईटो द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है 2:1:2, 1:2:1, ऑप्शन सी में लिखा है 1:1:2 और ऑप्शन डी में लिखा है 2:1:1। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2:1:1 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है कौन सा। देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए स्वतः उत्पादन से, ऑप्शन बी में दिया है विशिष्ट सृष्टिवाद से, ऑप्शन सी धीरे धीरे होने वाला प्रयत्नों से, ऑप्शन डी दिया गया वातावरण की स्थिति से। चलिए तो बता दो इसका सही उत्तर होगा। जिनको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी देखें आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हमारा 70वां क्वेश्चन। कह रहा है कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है, जैव विकास की कौन सी परिभाषा सही है, सही बताइए। कह रहा है कि किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, कि जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, जाति का भ्रूणीय इतिहास और जाति का वर्णन, जाति का वर्णन, बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा ऑप्शन है करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, नियंत्रण करने वाला कारक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है मृदा नमी, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी शिकार करना और ऑप्शन डी है ताप। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिकार करना, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन दिया गार्डनर को, ओडम को, कि टॉन्स्की को, कि वार्मिंग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉन्सली, 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 याद रखिएगा नाम को टॉन्सली, टॉन्सली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, टॉन्सली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन गाय की प्रजाति नहीं है। देखिए ऑप्शन को सॉरी जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। बहुत लोग ना इसको जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि इनमें से कौन गाय की प्रजाति है, ठीक है, और अब दूसरा मतलब कि जो ऑप्शन होना चाहिए उसको ना करके दूसरा ऑप्शन को टिक करके चले जाते हैं। तो देखिए वैसा आप लोग नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कोई लोग नहीं को छोड़ देते हैं, नहीं लिखा गया गाय की प्रजाति है नहीं, गाय की प्रजाति कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया गया है जर्सी, जर्सी तो है ही, करन स्विक्स ये भी है, देखिए करन फ्राइज ये भी है, सूत्री, सूरती, ये देखिए सूरती जो है ना ऑप्शन डी ये नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2013 का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है, शाकाहारी कीट को खाने वाला मेढक कौन सा होता है, ठीक है। देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो पूछे रहते हैं वही फिर से रिपीट करते हैं, नया नया क्वेश्चन उतना नहीं बनते, बहुत क्लियर केस में। देखिए अगर 10 साल तक, पिछले 10 साल तक के क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं 10 साल तक के, तो समझिए कि आपका 80%, 80 से 85 रखिए, 100 नहीं कर सकते हैं, कहाँ झूठ बोले, 80 से 85% तक आपका समझिए कि पेपर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का 10 साल तक के क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर दिए हैं तो, ठीक है। चलिए 10 साल तक का क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका समझिए कि अच्छा से सब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि शाकाहारी कीटों खाने वाला मेढक का नाम क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय या फिर शीर्ष मांसाहारी। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा रहा ये अगला प्रश्न 96। कह रहा है कि रुद्रांश रफिस की अधिकता होती है, रुद्रांश किसमें अधिक पाया जाता है, उसको इंग्लिश में रफिस बोलते हैं, ठीक है।
सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सबसे अधिक रफेज किस में पाया जाता है। सब रफेज एक न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसे फैट विटामिन मिनरल जो भी होता है ना, फैट हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स आदि सब, तो उसी तरह ये भी है। ऑप्शन ए अंडे में, ऑप्शन बी खनिज पदार्थों में, ऑप्शन सी अनाज में और ऑप्शन डी है घास भूसा चारा में, ठीक है। तो चलिए आपको बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घास भूसे एवं चारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वही क्वेश्चन है, 2 बार लग गया है। तो चलिए ये रहा हमारा 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक पीड़क नाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी तंबाकू से, ऑप्शन बी नीम से, ऑप्शन सी कवक से और ऑप्शन डी है शैवाल से। चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो बी दिया गया ना नीम, ये रहा ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा, ओहो 2 बार लग गया है। चलिए ये रहा हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में कायिका कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दिया है एम्ब्रियोइड, ऑप्शन बी क्लोन से, ऑप्शन सी कैलस और ऑप्शन डी दिया गया पोपाग्यूल्स। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकसित भ्रूण कहलाते हैं, हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि फसलों के जो वृद्धि होते हैं उनके नियंत्रक निम्न में से कौन है, यानी उनको नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन करता है, या ऑप्शन बी जिबेरेलिन, या ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो चलिए बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन डी है ना, कहाँ गया ऑप्शन, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये देखिए हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि पादप संवर्धन होता है किसमें होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया है पुतंदु में, कि पुंकेसर में, कि परागकोश में, कि पुमुंग में। चलिए तो सही 90 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी सही है इसका, परागकोश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये देखिए हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के भोजन के मुख्य दाने हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मनुष्य जो भोजन करता है उसके मुख्य दाने कौन से हैं। ऑप्शन ए फली, धान, बाजरा, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी है तेल बीज, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धान। मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं, ठीक है, धान ही है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, धान है मनुष्य के भोजन का प्रमुख दाना। चलिए अब देखिए शीतोष्ण क्षेत्र का प्रमुख अनाज कौन सा। शीतोष्ण यानी कि ठंडा जहाँ पड़ता है, उन वैसे जगहों पर का जो प्रमुख अनाज है कौन सा है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं और ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ। बताइए, जो पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा। चलिए आप लोग को बता दूं 88 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गेहूं, बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा 86, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है। देखिए मक्का का किस्म कौन है, बताइए। गंगा 101, सरवती, सोनालिका, शक्ति, बताइए। चलिए हम ही को बताना होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन सही, गंगा 101। गंगा